बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका फिज़िक्स का पेपर बेटे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो और रिज़ल्ट आप लोगों की उम्मीदों से बढ़कर आए। कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 9th क्लास के मैथ्स की पेयरिंग स्कीम अकॉर्डिंग टू 2024 एसएलओ सिलेबस के मुताबिक इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस साल जो है ना मैथ के अंदर किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने के चांस हैं और किस किस चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं और किस किस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना किस किस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप लोग कर लें कि आप लोग इंशाल्लाह 50 प्लस जो है ना मार्क्स ले जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये वीडियो देखना आपके लिए मुबारक हो और इसका फ़ायदा आपको पेपर के अंदर ज़रूर हो। सो बेटे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्कस करते हैं 9th क्लास के मैथ्स के बेटे जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 75 मार्क्स जो है ना टोटल होते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटे एमसीक्यूज़ की तो पेपर के अंदर आपको टोटल जो है ना वो 15 एमसीक्यूज़ जो है ना वो पेपर में आती हैं। ठीक है, जिनमें चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़, 2 में से एक एमसीक्यूज़, 3 में से एक एमसीक्यूज़, 4 में से आपको दो एमसीक्यूज़, 5 में से आपको एक एमसीक्यूज़, उसके बाद 6 में से एक एमसीक्यूज़, 7 में से, 8 में से, 9 में से, 10 में से, 11 में से, 12 में से, 13 में से इस साल आपको कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन 14 में से आपको ज़रूर एमसीक्यूज़ आएगी। 15 में से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन 16 और 17 में से आपको एक एक एमसीक्यूज़ जो है ना पेपर के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ज़रूर आएगी। अब एमसीक्यूज़ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एमसीक्यूज़ के लिए पास्ट पेपर जो पिछले सालों के हैं वो मैंने सॉल्व करके तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक दे दिया है। दो वीडियोस मैंने एमसीक्यूज़ की बनाई हैं। एक मैंने पिछले साल वाली एमसीक्यूज़ की वीडियो बनाई हुई है और एक जो है ना अप टू डेटेड एमसीक्यूज़ है जो अब की इस साल की हैं। ठीक है, आप दोनों को देख लीजिएगा। जो पिछले साल की वीडियो है उसके अंदर मैंने पूरे पंजाब बोर्ड के जो है ना एमसीक्यूज़ ऐड किए हुए हैं और जो इस साल की एमसीक्यूज़ की वीडियो है उसमें बेटे मैंने सिर्फ लाहौर बोर्ड के और कुछ एक मखसूस बोर्ड्स के जो है ना एमसीक्यूज़ ऐड किए हुए हैं। ठीक है, वो आप लोग प्लीज़ लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बेटे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो पेपर के अंदर आपको जो है ना टोटल 36 मार्क्स के जो है ना वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आने हैं। ठीक है, करने हैं आप लोगों ने। आपको तीन सवाल जो है ना पेपर के अंदर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। अब 2 में से भी आपको 9 पार्ट दिए जाते हैं और 9 में से 6 करने होते हैं। 3 में से भी आपको 9 दिए जाते हैं, 6 करने होते हैं और 4 में से भी आपको 9 दिए जाते हैं और आपने 6 जो है ना वो करने होते हैं। ठीक है, अब जनाब अगर हम चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे? पहले 5 चैप्टर। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब 1 में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2, इसमें डेफिनेशन भी इंक्लूड होती हैं। उसके बाद 2 में से भी 2, 3 में से भी आपको 2, 4 में से भी आपको 2 और 5 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, ये टोटल आपके 9 सवाल जो है ना वो बन जाते हैं। 9 में से आपने 6 करने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक। ठीक है, 6 7 8 9 10 11। अब 6 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें ज़्यादा चांस जो है ना वो एचसीएफ के हैं। आप कह लें कि 100% चांस एचसीएफ और एलसीएम के ही होते हैं। यानी अगर मैं आसान लफ्ज़ में बताऊं तो आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका आई थिंक 4 वाला, वो एलसीएम वाला जिसकी तर्ज के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो वाला आप लोग कर लें। उन्हीं में से इन दोनों में से एक सवाल जो है ना पेपर के अंदर आ जाता होता है। उसके बाद 7 में से आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन, 8 में से आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद 9 में से आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक आएगा आपको डिस्टेंस का और एक आपको आएगा मिड पॉइंट का। और बाज़-औक़ात वो ये कहता होता है कि डिस्टेंस फाइंड करें और डिस्टेंस का फार्मूला भी लिख दें। ठीक है, मतलब अलग-अलग क्वेश्चन आ जाता होता है। उसके बाद वो बाज़-औक़ात ऐसे कह देता होता है कि दरमियानी नुक्ता फाइंड करें, मिड पॉइंट फाइंड करें और डिस्टेंस जो है ना फाइंड करें, अलग-अलग भी कह देता होता है।
10 में से आप रिव्यू एक्सरसाइज कर लीजिएगा, वो काफ़ी होगी। 11 में से भी आप रिव्यू एक्सरसाइज कर लीजिएगा, वो भी इंशाल्लाह काफ़ी होगी। अब अगर बात करें हम लोग चैप्टर नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 12 में से आपको जो है ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन, 14 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन, 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन और 17 में से आपको जो है ना वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है ना पेपर के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आएंगे। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए ना, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी हुई है, अप टू डेटेड। आप लोग उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि मैंने ना डे बाय सीरीज़ बनाई हुई है मैथ के गेस्ट पेपर की ना, आप लोग उनको लाजमी देख लीजिएगा। बनानी तो मैंने 15 दिन की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 3 दिन की बन पाई है। तो अगर आप उन 3 दिनों की भी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 20 मार्क्स का पेपर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से वो इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो आप प्लीज़ देख ज़रूर लीजिएगा। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पेपर में आपको 5 सवाल आएंगे। 5 में से आपने 3 सवाल जो है ना पेपर में करने हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो आपने कंपलसरी करना है। ठीक है, अब ये जैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 इसके 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इसके 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इसके 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 इसके 2 पार्ट और एट द एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये टोटल 5 सवाल हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 सवाल हैं टोटल। इन पांचों में से आपने 3 करने हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो कंपलसरी करना है, डेट्स मीन के बाकी रह गए 4, तो 4 में से आपने 2 करने हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि आप लोग कितने कौन कौन से चैप्टर कर लें कि आप लोग 50 प्लस मार्क्स ले जाएंगे। तो अगर आप लोग पहले 4 चैप्टर कर लेना तो आप लोग 50 प्लस मार्क्स जो है ना इंशाल्लाह ले जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसमें मरूजी भी ऐड है, उसमें मरूजी भी आप लोग ऐड, अगर मरूजी आप पास पेपर वाले ही कर लेंगे जो मैंने वीडियो बनाई है तो इंशाल्लाह 15 में से 15 मार्क्स पूरे आपके आ जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं बेटे चैप्टर नंबर 1 की, तो उसमें से आपने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करना है। और उसके बाद 1.6 में से आपने क्रैमर रूल या इन्वर्शन रूल जो है ना इन दोनों में से लाजमी आता है। अगर तो आप लोग लाहौर बोर्ड के हैं और लाहौर बोर्ड के थ्रू आप लोग पेपर दे रहे हैं तो आप लोग क्रैमर और इन्वर्स का मेथड अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 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 आपको इन्हीं में से 100% जो है ना वो पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक पंजाब के किसी और बोर्ड से, सरगोदा, साहिवाल वगैरह से, तो फिर आप लोग 1.4 और 1.5 भी लाजमी कीजिएगा। लेकिन लाहौर बोर्ड वाले भी 1.4 और 1.5 लाजमी तौर पर करें। मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार ना क्वेश्चन कोई आपको 1.6 से हट कर आ जाना है, तो इसलिए ज़रा इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का, तो उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो कर लेना है। ये आपके चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटे चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में से आपने 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 और उसके बाद 2.6 में से क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का करूं, तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आपने कर लेना है। तो ये इंशाल्लाह आपके चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जनाब अगर मैं बात करूं आप लोगों से चैप्टर नंबर 3 की, तो वैसे तो लाहौर बोर्ड में और दूसरे दीगर बोर्ड्स के अंदर 3.4 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और एक्सरसाइज में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट है टोटल, उन 8 में से कोई एक आधा आ जाता होता है। ज़्यादातर जो है ना वो 6 वाला आता है, 5 वाला आता है और 2 वाला आता होता है। लेकिन चूंकि इस बार आपको पता है चलो सिलेबस के मुताबिक और आपके जो दूसरा कंसेप्चुअल पेपर है, एनालिटिकल पेपर है, इसलिए मैं इस बार ज़रा डिटेल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल जो है ना हाउ नो हो जाए कि हमने ये सारे ये क्वेश्चन एटलीस्ट लाजमी तौर पे करने हैं। अब अगर मैं बात करूँ 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की, तो उसमें पार्ट नंबर 1 से लेके 8 तक आपने कर लेना है। और 3.4 की अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की बात 5 की बात करूँ तो ये भी आपने जनाब लाजमी तौर पर कर लेना है। उसके बाद दूसरे बोर्ड्स के अंदर, लाहौर बोर्ड में तो अभी बहुत कम हुआ है कि एग्जाम्पल आई हुई है, लेकिन दूसरे बोर्ड्स के अंदर एग्जाम्पल जरूर आई है 3.4 में से, वो आप प्लीज़ लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। उसके बाद जनाब अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज की, तो वो जनाब आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 बस कर लेना है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि 6 का बी पार्ट है।
उसमें जनाब आपने 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 से लेके 6 तक कर लेना है, और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने जो है ना वो लाजमी तौर पर कर लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 4.4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपने जनाब कर लेना है। और चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने 3, 4 और 8 आपने जो है ना वो अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, इन्हीं में से ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर में आपको आ जाएगा। उसके बाद जनाब अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर नंबर 7 के ए पार्ट की, तो उसमें से वो जनाब चैप्टर नंबर 5 में से आपको आएगा। और कहाँ कहाँ से आएगा वो ज़रा देख लें आप लोग। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में से, और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 to लेके 3 to 9 तक। ठीक है, और 5.4 जो है ना इसमें आपके कंप्लीट जो है ना ये एक्सरसाइज शामिल होती है। ज़्यादातर जो है ना वो 5.4 में से ही चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है। ठीक है, आपको 4 चैप्टर तैयार करने हैं बेसिकली। आप चाहें तो पहला दूसरा कर लें तैयार, तीसरा चौथा पांचवा छठा, या 7वां और 17वां तैयार कर लें। ये जैसे आपको मुनासिब लगे आप लोग कर लें, लेकिन चैप्टर वो तैयार करें जिनकी आपको प्रैक्टिस भी है और जिनका आपको पता भी है कि आप लोग ईजिली क्वेश्चंस को जो है ना सोल्व कर लेते हैं। अब अगर बात करें हम लोग बेटे चैप्टर नंबर 7 के बी पार्ट की, तो जनाब उसमें आपने चैप्टर नंबर 6 करना है, और उसमें से आपने कौन कौन से करने हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 9 और 10 कर लेना है। उसके बाद 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 और 13 आपने जनाब ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने ये कर लेना है, लाजमी तौर पर कंप्लीट कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमने चैप्टर नंबर 6 के भी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, और चैप्टर नंबर 7 में से आपने 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 9 और 10 आपने जनाब कर लेना है। उसके बाद जनाब आपने 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 और 8 आपने कर लेना है। ठीक है, इनमें से अभी तक जो है ना ज़्यादातर ये लाहौर बोर्ड में और बाकी बोर्ड्स के अंदर जो है ना ये आया हुआ है। उसके बाद जनाब अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 17 की, तो आपने जनाब उसमें से 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लें तो जस्ट काफ़ी है। और 7.2 में से आपने 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन कर लें तो आपका जो चैप्टर नंबर 17 का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बेटे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से आपको आएगा। ठीक है, एक थ्योरम आपको आएगा 12 में से और एक आपको आएगा 16 में से, लेकिन दोनों में से आपने एक करना है। तो अगर आप लोग जो है ना जनाब अगर सिर्फ और सिर्फ 12 वाला ही कर लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। 16 वाला अगर आप ना भी करें तो खैर है। ठीक है, इन्हीं में से इंशाल्लाह 12 में से थ्योरम तो आपको आना ही आना है, और बाज़ का दोनों थ्योरम भी 12 में से आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि 16 में से दोनों थ्योरम आ जाए, लेकिन आपको तैयार दोनों ही करने चाहिए। तो ये जनाब मैंने आपके साथ डिटेल्ड वीडियो जो है ना वो बना दी, और इसमें मैंने आपको एमसीक्यू से लेके लॉन्ग क्वेश्चंस की एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर तक जो है ना डिटेल के साथ बता दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और बहुत ज़्यादा आसान आए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।